क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 2.1 मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 2.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस निकालने हैं, जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड वेरीफाई करनी है उनकी रिलेशनशिप। देखो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है मुझे। तो पहले मिडिल टर्म में स्प्लिट करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकालते हैं हम। मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2, एंड x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये हो गया मेरा अल्फा एंड ये हो गया मेरा बीटा। अब वो जीरोस जिन जीरोस की बात कर रहा है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो होनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -2, और बीटा की वैल्यू 4 थी। और यहाँ पर बी इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन मेरी किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो इससे कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, बी की वैल्यू कितनी है मेरी -2 है, एंड सी की वैल्यू कितनी है मेरी -8। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई 8, तो माइनस ऑफ -2/1। ये 4 - 2 कितना हो गया, 2, और ये भी कितना आया, 2। सम ऑफ जीरोस तो ठीक आ गया। अब आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 4, एंड सी की वैल्यू कितनी है, -8/1, तो 2 4 8 -8 इज इक्वल टू -8। दोनों इक्वल आ रही है वेरी, हैंस वेरीफाइड। हमने जीरोस भी निकाल दिए, सम ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, और उनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है मेरा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 1/4 4 होता है, 4s स्क्वायर स्प्लिट करेंगे तो माइनस का 2s प्लस 1, -2s इंटू -2s करूँगा तो 4s स्क्वायर भी आ जाएगा, और -2 प्लस करेंगे तो माइनस का 4s भी आ जाएगा। यहाँ से 2s कॉमन लो तो क्या आया, 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s - 1 एंड 2s - 1, 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और इधर से भी s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। ये अल्फा आ गया, ये मेरा बीटा आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b बाई ए और अल्फा प्लस बीटा। तो b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ -4 थी, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी थी, 4। अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/4। इसे कैंसिल करोगे 1, यहाँ पर एलसीएम लोगे प्लस करोगे तो 2/2, ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे, क्या होता है, C/A और अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी थी, 1/4, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये भी क्या आ रही है, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है मेरा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको शिफ्ट करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे 7 6 का मल्टीप्लाई करके 42 करके उसके फैक्टर्स बनाने लगते हैं, लेकिन वो तब होगा नहीं क्योंकि वो गलत है, क्योंकि फॉर्म में, इस फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 6x स्क्वायर, 6 3 से 18 होता है, 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 9 2 से भी 18 होता है, और माइनस का 9x प्लस का 2x करूँगा तो 7x भी आ जाएगा। तो यहाँ से 3x कॉमन ले, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, इधर से 1 कॉमन लेंगे, क्या होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 को 0, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3, एंड 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a
और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस 3/2 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7, तो -7/6। यहाँ भी एलसीएम लूँगा 6 से आएगा, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 3 9, ये भी 7/6 एंड ये भी 7/6। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, क्या होता है C/A, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 और C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7, सॉरी -3, -3/6। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना है -1/2, ये 3 1 3, 3 2 6, ये भी कितना आएगा -1/2, दोनों बराबर आ गए, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है मेरा फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u। तो 4u कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा u प्लस 2, जीरो के इक्वल रखेंगे, 4u को जीरो के इक्वल रखूंगा तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, u प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हो गया आपका अल्फा एंड ये हो गया आपका बीटा। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस ऑफ -2 तो 0 -2 और b की वैल्यू कितनी थी 8, तो -8/, और a की वैल्यू 4 थी। ये आ गया -2, इसे भी डिवाइड करोगे 4 to 8 होता है -2। सम ऑफ जीरोज ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, C/A होता है ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू -2 और C की वैल्यू कितनी है 0 ही है यहाँ पर, तो कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ पार्ट, t² - 15। तो t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई ±√15, तो अल्फा की वैल्यू √15 हो जाएगी एंड बीटा की वैल्यू -√15। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा। तो b की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, 0 a की वैल्यू 1 थी और अल्फा कितना आया √15 एंड -√15, तो 0 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा √15 मल्टीप्लाइड बाई -√15 और C की वैल्यू कितनी थी -15/1, तो ये कितना हो गया -15 इज इक्वल टू -15, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है मेरा सिक्स पार्ट, 3x² - x - 4। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, 4 3 12 होता है, 3x माइनस प्लस का 3x माइनस का 4x -4 इज इक्वल टू 0 फैक्टर्स। यहाँ से 3x कॉमन लोगे क्या आएगा x+1, यहाँ से -4 कॉमन लोगे क्या आएगा x+1 इज इक्वल टू 0। 3x - 4 एंड x+1, तो 3x - 4 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 और x+1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी -1 और b कितना है यहाँ पर -(-1/3)। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको, 3 एलसीएम आ जाएगा 4 - 3 और ये कितना है 1/3, ये भी 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सम तो वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे, क्या होता है C/A और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -1। C कितना है -4 और A की वैल्यू 3 थी, तो ये भी कितना है -4/3 इज इक्वल टू -4/3, हैंस वेरीफाइड। थैंक यू।